बिहार के बांका बेलहर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बेलहर पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। वहीं नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में किसी को भी लाभ नहीं मिल पाया, न ही गरीबी मिटाई गई और न ही बिहार में कोई कारखाना लगवाया गया। अगर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती तो वह सबसे पहले युवाओं को नौकरी देंगे, जिससे यहाँ के युवा बाहर नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इस मौके पर मिठान यादव, पलटन यादव, बच्चू यादव, प्रमोद यादव, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव व कई कार्यकर्ता, शासन प्रशासन और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। पलटन यादव जी, सुरेश यादव जी, रबिया खातून जी, मिठन जी, रामानंद यादव जी, राजकांत पंडित जी, बेचू जी, शिवशंकर शर्मा जी, नरेश जी, परमानंद मंडल जी, मोहम्मद कमाल अंसारी साहब जी, मोहम्मद हैदर साहब जी, धनसी रजक जी, ऋषिकेश जी, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के लेफ्ट पार्टियों के जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, समय का अभाव है। मीडिया के दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकगण, नौजवान युवा साथियों, माताएं बहनें, सबसे पहले बेलहर की महान जनता को हम प्रणाम सलाम करते हैं। आपके बीच फिर से आने का मौका मिला और आज का दिन वाकई में खास है। नवरात्र का पूजा शुरू हो चुका है, आज कलश की स्थापना हुई। सभी बेलहर विधानसभा के जितने भी हमारे सुन लो सुनो के चाहिए, सभी लोगों को नवरात्र का शुभकामना देते हैं। और जो लोग पूजा पाठ करेला, पूजा पाठ जो लोग करते हैं उनको पता है कि जब कलश बैठाया जाता है तो संकल्प लिया जाता है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 15 साल से आपने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे देखा। डबल इंजन की सरकार रही, ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, और 15 साल से लोग बदहाल स्थिति में जीते रहे। ना किसी को रोजगार मिला, ना कारखाने लगे, ना पलायन रुका, ना गरीबी मिटी, ना भुखमरी, ना कोई घूसखोरी बंद हुआ। हम तो हाथ उठा के कह दो, नौजवान कितने लोग बेरोजगार हो, पाछे वाले लोग के दे दिए क्या कोनो रोजगार? तो हाथ उठा करके बताइए, अगर रोजगार नहीं मिला तो किसी लोगों को रोजगार नहीं मिला। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हम सवाल पूछ सकते हैं नीतीश कुमार जी से कि कितने लोगों को रोजगार मिला? हम पूछा था नहीं कि कितना लोगों के रोजगार मिला। तो नीतीश जी कहते हैं, बताइए, इसको कोई ज्ञान नहीं? अरे हम मामूली सवाल पूछे हैं, ज्ञान का बात छोड़िए ना। हम तो इतना पूछे हैं, 15 साल से कितना लोग को रोजगार दिया, कितना कारखाना लगाए, महंगाई कम किए कि नहीं किए, भुखमरी मिटाए कि नहीं मिटाए, पलायन रोके कि नहीं रोके। अब घूस ब्लॉक और थाना चल जाए तो बिना चढ़ावा का कुछ होवेला? अरे ईमानदारी से कहो, डरना कहला। अरे घूसखोरी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जोर से बोलिए। 60 घोटाला किए। हम पूछे कि कितना घोटाला, तो राज्य सरकार मानती है 60 घोटाला। हम बोले कितना रुपया घोटाला में गायब हुआ, तो अरबों खरबों रुपया। हम पूछे के लौटाएगा, के लौटाएगा? तो नीतीश जी बोलते हैं इसको कोई अनुभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हमको कोई भ्रष्टाचार का अनुभव नहीं, आपको बड़ा है, 60 घोटाले कर लिए। ये बिहार की जनता का पैसा लौटाओ। और हम देखिए, एक मौका मांगने आए, डबल इंजन की सरकार, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना विशेष पैकेज। मजदूर लोग आया तो बोलते हैं
बिहार के बेलहर से केके न्यूज संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट। आगरा की तहसील एतमादपुर के अंतर्गत जगह जगह कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों में माता रानी की स्थापना की गई, लेकिन पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते श्रद्धालुओं में उत्साह कम दिखा। पिछले वर्षों में माता रानी की धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उसके बाद माता रानी को श्रद्धा पूर्वक गाँव में, कस्बों में, मोहल्लों में उनकी ढोल नगाड़ों के साथ स्थापना की जाती थी। वहीं इस पर जब श्रद्धालुओं से बात की गई तो उनमें पिछले वर्षों की अपेक्षा उत्साह कम दिखा और उन्होंने कहा कि माता रानी जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को समाप्त करे और देश में खुशहाली आए और सारे त्योहार धूमधाम से मनाए जाए। आगरा से केके न्यूज संवाददाता राम सेवक धागरे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आज बीजेपी के उम्मीदवार संगीता चौहान ने नौगावा सादात में हो रहे उपचुनाव में क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल पहुंचे और मोहित बेनीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान के कार्यालय का उद्घाटन किया। दरअसल अमरोहा के नौगावा विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता नौगावा विधानसभा को हर हाल में अपने पाले में लाना चाहते हैं, जहाँ संगीता चौहान के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और उन्होंने कहा कि नौगावा विधानसभा से हमारा प्रत्याशी जीतेगा और जिसको लेकर वो कई गाँव में नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं। संगीता चौहान और अधूरे वादों को पूरा करेंगी जो कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने नौगावा की जनता से किए थे। इस दौरान जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में संगीता जी निरंतर लोगों के बीच में पहले से रही हैं और हमारे चेतन चौहान जी आज भी मैं कहीं ग्राम चौपाल कर करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। क्षेत्र के अंदर सभी लोगों में बहुत उत्साह है, किसानों में उत्साह है। अभी एक ग्राम चौपाल करके आया हूँ। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस उपचुनाव में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर लगा है और इस उपचुनाव के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है और जिस प्रकार से वह अपने अपने काम में लगा हुआ है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत और पूर्व में जितने मतों से हम लोग इस विधानसभा में जीते हैं उससे ज़्यादा मतों से हम लोग जीतने वाले हैं, मुझे लगता है। अमरोहा से केके न्यूज संवाददाता अभिजीत सिंह की रिपोर्ट।